जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सऊद पटेल है। आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज हम अर्थशास्त्र की सीमाएं के बारे में जानेंगे। सीमाएं को जानने से पहले अर्थशास्त्र की जो इसके प्रश्न को देख लेते हैं, है ना। तो पहला है, अर्थशास्त्र की सीमाओं का व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र के सीमाओं के अंतर्गत किन किन का अध्ययन करते हैं, व्याख्या कीजिए, है ना। तो क्या आप जानते हैं, अर्थशास्त्र हमें सब कुछ नहीं सिखा सकता। अगर अर्थशास्त्र इतना शक्तिशाली है तो गरीबी अभी भी क्यों है ना। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र की सीमाएं। पहला है सॉरी अर्थशास्त्र की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है, अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, पशु पक्षियों का नहीं। जैसे कि हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक मानव का अध्ययन किया जाता है, न कि पशु पक्षियों का। आइए दूसरा को देखते हैं। अर्थशास्त्र में सामाजिक, वास्तविक एवं सामान्य व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि एक श्रमिक है ना। यह व्यक्ति है, यह श्रमिक है जो कार्य करने के बदले में उसे पुरस्कार के रूप में मजदूरी प्राप्त होता है। तो उस पुरस्कार से वह किसी वस्तु का उपभोग करता है। तो इस तरह वह व्यक्तियों की क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, है ना। एवं अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें समाज के प्रत्येक लोगों को एक उपभोक्ता या फर्म या उद्योग द्वारा अपने जो वस्तु का उत्पादन करता है, जिससे वह समाज के कल्याण भी होता है ना। रोबिन्स ने सामाजिक एवं असामाजिक मनुष्यों में भेद नहीं किया है। अर्थात एक मनुष्य है जो समाज में रहे या न रहे, है ना, उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो आइए तीसरा को देखते हैं। अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत हम मनुष्य की आर्थिक अर्थात धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब करते हैं। जैसे कि हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत मान लीजिए एक श्रमिक है ना। श्रम है या श्रमिक है जो कार्य करता है, तो उसके बदले में उसे पुरस्कार के रूप में मजदूरी प्राप्त होता है ना। तो इस तरह प्रत्येक स्तर पर मनुष्य लाभ कमाने के लिए वह कार्य करता है ना। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी भी कार्य को हम मुद्रा के बदले में ही करते हैं, है ना। तो इस तरह धन संबंधित आर्थिक संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। मतलब इसमें समाज सेवा में जो मुद्रा नहीं लगता है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जब कोई उपभोक्ता किसी दुकान पर जाकर उपभोग करता है ना, तो उसको बदले में मुद्रा देना पड़ता है। और वही एक मनुष्य अपने समाज में जाकर किसी वस्तु का उपभोग करता है, तो वहां पर मुद्रा नहीं लगता है ना। तो हम उनके अध्ययन नहीं करते हैं, है ना। उनके बारे में अध्ययन नहीं करते अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो आइए चौथा देखते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अर्थशास्त्र में हम पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान एवं कला दोनों है, क्योंकि विज्ञान की तरह ही अर्थशास्त्र में मानव के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है क्रमबद्ध से, है ना। जिसमें प्रत्येक मानव का व्यवहारों का अध्ययन करते हैं कि किस तरह उसका नेचर है ना। किस तरह
व्यवहार करता है। हम तो पढ़ चुके हैं कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी हैं, जिसे संपूर्ण बाजार का ज्ञान होता है ना? किन वस्तु का उपभोग किया जाता है, कितनी मात्रा में करना है और किस लिए करना है, ये तमाम बातों का इन्हें पता होता है ना? तो हम कह सकते हैं उपभोक्ता विवेकशील प्राणी। तो इस तरह अर्थशास्त्र भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, जिसमें हम मनुष्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तथा सरकार द्वारा जो एक वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अ- अनुभवी अनुमानित अर्थात अनुमानित जो बजट तैयार किया जाता है, यह भी एक कला का के अंतर्गत आता है। जो सरकार अनुमानित बजट पेश करता है ना, 1 वर्ष के लिए। तो आइए 5वां को देखते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान होते हुए भी इसके नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समान सुदृढ़ एवं निश्चित नहीं होते हैं। अर्थात जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इस तरह इनमें जो सामाजिक है, मतलब जो विज्ञान है ना, जो विज्ञान है, इस तरह हमारे अर्थशास्त्र तो नहीं है, पर भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जो बदलता रहता है। क्योंकि मानव का जो व्यवहार है वो समय समय के आधार पर बदलता रहता है। उनके आदत, रीति रिवाज, रहन सहन, फैशन में अनेक प्रकार के बदलाव होते रहते हैं। इसलिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह हम इसे अर्थशास्त्र को विज्ञान तो नहीं कह सकते, है ना? क्योंकि मानव का अध्ययन करते हैं और मानव का जो मानसिक दशा है वो समय समय के आधार पर बदलता रहता है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना? तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना। और कोई प्रकार के अगर वीडियो में कमी लगा होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत।